नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के चेहरे से प्रधानमंत्री चेहरा निकलकर सामने आ सकता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है आईएनसी की। दरअसल आज अमेठी और रायबरेली सीट पर नाम भी घोषित हो सकते हैं। अब देखिए, इन दो सीटों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ कही जाती हैं शुरुआत से। हालांकि अमेठी सीट जो है वहां पर अब स्मृति ईरानी जो है वो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, और बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया है। और मैं आपको बता दूं, ये वही सीट है जहां से राहुल गांधी हार गए थे। अब आज कांग्रेस इन सीटों पर नाम का ऐलान कर सकती है, और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि इन सीटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही उतर सकते हैं। मतलब कि अमेठी सीट से राहुल गांधी और रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी। वहीं मैं आपको बता दूं, रायबरेली जो सीट थी वहां से प्रियंका गांधी की जो माँ थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की माँ सोनिया गांधी जो थी वो सांसद थी, और इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से जो है इनकार कर दिया है कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। कारण उन्होंने बताया कि हेल्थ इश्यूज उन्होंने बताए। अब प्रियंका गांधी यहाँ से उम्मीदवार हो सकती हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, खबर ये भी आ रही है कि अगर इंडिया गठबंधन जीता तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के चाहने वालों की कमी नहीं है। राहुल गांधी पर जो है लोग विश्वास जताते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इस बार बहुत ज्यादा, देखिए, यात्राएं भी राहुल गांधी ने करी है, प्यार बटोरते नजर आए हैं। कुछ सवाल इसमें मेरे होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है स्टूडियो में, राकेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राकेश, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा, क्या दिखाई देता है आपको राहुल गांधी बतौर प्रधानमंत्री अगर चुने जाते हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, तो क्या 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 दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है राहुल गांधी को, अपने ही दगा करने पर ना उतारा है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि राहुल गांधी को सबसे पहले ये तय करना होगा कि वो चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, वो वायनाड से तो चुनाव लड़ लिए हैं, लेकिन अभी दो नाम जैसा आपने बताया कि अभी अमेठी और रायबरेली जो सीट है वो अभी उस पर भी बैठक चल रही है, और इस बैठक में क्या बड़ा फैसला होता है देखना ये होगा। और जैसे कि आपने बताया कि जो सूत्रों से जो दावा किया जा रहा है कि अमेठी सीट से राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि इन दोनों मामलों में अभी 8 साढ़े 8 बजे तक जो बैठक होगी, उसके बाद जो नाम है वो निकल कर सामने आएंगे, और तभी हमें पता चल पाएगा कि इन सीटों पर जो नाम राहुल गांधी का, अगर बात कर रहे हैं अमेठी सीट से, तो कंफर्म होता है या नहीं होता है। रही दूसरी बात राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की, तो देखिए, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की अगर बात है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अब इंडिया गठबंधन कि सदस्य डिसाइड कर देंगे कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री है वो कौन बनेंगे। बाई चांस अगर राहुल गांधी अगर सांसदी जीतते हैं और अगर प्रधानमंत्री के दावेदार अगर वो सामने आते हैं, तो यहाँ पर देखने वाली बात तो सबसे पहले यही होगी, क्या वो पहले बीजेपी को धराशायी करते हैं, क्या वो अगर ये कांग्रेस पार्टी की बात करूँ तो क्या वो बीजेपी को धराशायी करते हैं, और इंडिया अलायंस की बात करूँ तो क्या वो एनडीए को धराशायी कर पाएंगे। जो मोदी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार का, जो नारा जो बढ़ चढ़ कर जो लोगों की जुबान पर है और लोगों में चढ़ गया ये नारा, अब की बार 400 पार, तो ये चीज़ें क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आप चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते, उसके बाद आप प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते। और अगर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते भी हैं, तो यहाँ पर राहुल गांधी के सामने जिन मुद्दों को गिनाए हैं, उन्होंने जो ये आरोप लगाए हैं कि इस शासनकाल के दौरान, यानी वर्तमान के शासनकाल के दौरान जो जिस मुद्दों पर काम नहीं हुआ है, उन मुद्दों पर अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। वो बात कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी देने की, वो बात कर रहे हैं लखपति दीदी की, वो बात कर रहे हैं 400 रुपये मजदूरी देने की। तो क्या ये जो चीज़ें, ये जो दावे, ये जो वादे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से किए जा रहे हैं, तो इन वादों पर वो कितना मुखर उतरती है, और ये वादे जनता के वो पूरे करेंगे भी या नहीं करेंगे। बात केवल इन मुद्दों को लेकर नहीं है, ये तो मूलभूत चीज़ें होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मुद्दों पे काम करना होता है एक सरकार को केवल बस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं, बल्कि अपने देश को भी देखना होता है।
और देश को देखने के साथ साथ अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उन मुद्दों के साथ जो तालमेल है वो कैसे करना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और शायद राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो शायद पहली बार प्रधानमंत्री बनेंगे तनुज, और उसके बाद उनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे जी वाकई में बहुत सारी चीज़ें होंगी। जी, तो जी बिल्कुल जी वाकई में पहली बार अगर देखिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है तो राहुल गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए तो इंडिया अलायंस में कई सारे ऐसे नेता हैं जो लाइन में लगे पड़े हैं, लेकिन एक राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो उस लाइन को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लालू यादव, जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी बहुत चाह रखते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए। मैं आपको बता दूं, आपने कई बार लालू यादव के पार्लियामेंट में भाषण भी सुने होंगे, जब वो कहा करते थे अटल बिहारी वाजपेयी से, क्या आपने कहा था कि आपको एक बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन आप तो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अरे दूसरों को भी मौका दीजिए। तो ये बातें पता लगती है कि लालू यादव के मन में कितनी चाह है प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन लालू यादव को जैसा बतौर जितने पॉलिटिशियन के शहंशाह हैं, जो लोग बताते हैं कि लालू यादव को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उनको बहुत मुश्किल से चुना जाएगा। लालू यादव की मुझे यहाँ कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। तो बिल्कुल तनुज, मैं यही कह रहा था कि देखिए जिस तरीके से अगर आपने बात करी लालू यादव के प्रधानमंत्री बनने की, तो मुझे यही लगता है कि लालू यादव अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद ये इंडिया गठबंधन के द्वारा ये जो कदम उठाया जाएगा तो ये बेवकूफ़ी वाला कदम होगा। मुझे वाकई में गलत फैसला मुझे मतलब दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की जो चाहने वाले हैं वो भी अगर देखा जाए तो उस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है। बिहार के अंदर तो है, लेकिन जिस तरह के उनके ऊपर आरोप लगा था, चारे घोटाले का आरोप लगा था, तो इस तरह के आरोप से कहीं ना कहीं बचा जाता है। इस तरह के आरोप वाले अपराधी जो जेल में भी रहकर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में जो पूरा गठबंधन है वो जरूर नहीं देखेगा। लेकिन मैं अगर राहुल गांधी की बात करती हूँ, राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन पूरी तरह से दिखाई देता है कि वो चाहता है इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए चुने जाए। मैं आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री से अगर किसी को कंपेयर भी किया जाता है तो अगर विपक्ष में तो राहुल गांधी को ही किया जाता है। तो ये साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। वही मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने वाकई में इस बार देखिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करी है। कहीं ना कहीं जगह जगह पर हर शहर जाकर उन्होंने रैली निकाली, यात्राएं निकाली, हर स्टेट में घूमने की कोशिश करी। इस बार उन्होंने जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करी। शायद इसी कारण देखिए वो कभी कारपेंटर के साथ कारपेंटिंग करते नजर आए, कभी वो कुली के साथ कुली बनते नजर आए, कभी वो स्कूटर चलाते नजर आए। तो शायद यही कारण है कि राहुल गांधी को पता लग गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को अगर हराना है तो इतनी मेहनत से काम नहीं चलेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शायद इसलिए उन्होंने 2024 के चुनावों में अपनी जी जान लगा दी और अभी भी मेहनत करने में लगे पड़े हैं। मैं आपको बता दूं, तीसरे चरण के मतदान है 7 मई को। और देखिए आज एक बार फिर से बता दूं आपको, कांग्रेस की मीटिंग चल रही है 8:30 या 9 बजे तक के बीच में ये फैसला आ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर अमेठी सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं या फिर नहीं लड़ रहे हैं। क्या स्मृति ईरानी को इस बार राहुल गांधी टक्कर देंगे या नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।